देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता अस्वीकार कर दिया है। 22 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी न्योता को ठुकराकर अयोध्या नहीं जाएंगे। आलाकमान के इस फैसले पर गुजरात कांग्रेस में बगावत शुरू हो चुकी है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अर्जुन मोढवाडिया और कई अन्य नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस फैसले की आलोचना की है। 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासत और बगावत जोरों पर है। कांग्रेस ने कार्यक्रम का न्योता अस्वीकार किया तो राम के नाम पर देश की दो सबसे बड़ी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। एक तरह से राममय पूरा भारत होगा तो मैं कहना चाहता हूँ उस समय भी बायकॉट करने का काम कांग्रेस करती है। तो जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी। उधर कांग्रेस के पास भी अपने तर्क हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को अधूरा और इस कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का बताया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि उन सभी शंकराचार्यों की बात देश और दुनिया में फैलाओ। शंकराचार्य से बढ़कर कोई नहीं होता। शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? धर्माचार्य तो वही हैं। अगर मोदी जी धर्माचार्य हैं और योगी जी हैं तो बताएं। सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि धर्माचार्य है कौन। जब धर्माचार्य करान भी नहीं रहे हैं बल्कि बहिष्कार कर रहे हैं तो ऐसे में तो कांग्रेस को जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। इधर गुजरात कांग्रेस के कई नेताओं ने एक साथ दिल्ली आलाकमान के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर के मौजूदा विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट कर कहा, भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। कांग्रेस के पूर्व विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश देव ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है कि भारत भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर से वर्षों से जुड़ी रही है। भारतीय कांग्रेस के कुछ लोगों को ऐसे खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जनभावनाओं का दिल से सम्मान करना चाहिए। इस तरह के बयान मेरे जैसे गुजरात कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। जय सिया राम। वहीं गुजरात कांग्रेस के मीडिया विभाग के सह संयोजक और प्रवक्ता हेमंत रावल ने भी सोशल मीडिया में अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं धर्म कर्म वचन से हिंदू ब्राह्मण हूँ। श्री राम नाम से बड़ा नाम जग में न कोई था न कोई होगा। राम मंदिर निर्माण के गौरवान्वित क्षण पर मुझे आमंत्रण मिला होता तो मैं बेशक जाता और ये मेरा प्रण है कि मैं जल्दी रामचंद्र के दर्शन को जाऊंगा। जय श्री राम। जब घर में घमासान मचा हो तो बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी विधायक अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमान कर रही है। अल्पेश ने कांग्रेस की विचारधारा को भी रावण की विचारधारा करार दिया। राम आ रहे हैं और राम की इस भव्य समारोह में नहीं जाने का इन लोगों ने जो डिसीजन लिया है, मैं मानता हूँ ये खोखली राजनीति है। समुदाय को खुश करने की राजनीति है जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। इस तरह की राजनीति अगर वो लोग करते हैं तो ये निंदा के पात्र है और ऐसी राजनीति से उनको कुछ नहीं हासिल होने वाला। और उनका तो देखिए कांग्रेस का तो यही दस्तूर रहा है, जहाँ लोगों की भावना है उस भावनाओं से खिलाफ जाना, उस भावनाओं को समझना नहीं। इसलिए तो आज उनको जमीन दिख गई है और लोगों ने नकारा है। हमारे रामचंद्र भगवान जहाँ 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, और उनको ये यश जाता है और अति भव्य ये राम मंदिर बनने जा रहा है और उसका यश जो किसी को जाता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता। हालांकि कांग्रेस के जिन नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया और राय जाहिर की वो कैमरे के सामने आने से बचते रहे। अभी तक इन 3 नेताओं ने कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया है। उधर इन बयानों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने दो टूक कहा है कि हमारी पार्टी में लोकशाही है पर हाईकमान का निर्णय ही अंतिम है। कि मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए और भाजपा चुनाव देखते हुए अगर पॉलिटिकल इवेंट करती है तो बड़ा साफ है कि वहां कौन जाएगा। मंदिर में किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। सभी बिना बुलाए भगवान के घर जा सकते हैं। जब पूर्ण मंदिर होगा
हर कांग्रेसी को आस्था जहां है वो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या राम के नाम पर गुजरात कांग्रेस में पड़ी दरार क्या और चौड़ी हो सकती है? अब नाराज नेताओं का आगे क्या रुख रहता है और प्रदेश नेतृत्व इन नेताओं को कैसे मनाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। अहमदाबाद और गांधीनगर से अतुल तिवारी और ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। बात रामनगरी अयोध्या की। अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। राम भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा ही दिखा। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में शामिल होने के लिए अब अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट की सुविधा शुरू हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भव्य रूप से सज संवर रही है। 22 जनवरी को यहाँ महा आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन इस महाउत्सव के लिए राम भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। ये अद्भुत तस्वीरें हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट की, जहां से आज अयोध्या के लिए एक नई उड़ान सेवा शुरू हुई। रामनगरी के लिए पहली फ्लाइट के लिए यात्रियों में श्री राम, लक्ष्मण, सीता के साथ ही हनुमान की वेशभूषा में लोग नजर आए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए लोग भी बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने श्री राम के जमकर जयकारे लगाए। जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम, जय श्री राम। लोग रामायण के इन पात्रों की वेशभूषा में इन्हें देख काफी खुश नजर आए और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस मौके पर केक भी काटा गया, जिसका स्वाद रामायण के पात्रों की वेशभूषा में मौजूद लोगों ने भी चखा। इसके बाद ये सभी जब फ्लाइट के लिए आगे बढ़े तो पीछे पीछे राम भक्त जय श्री राम के नाम के जयकारे लगाते हुए चले। इस नई फ्लाइट सेवा का शुभारंभ सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम, और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। राम भक्त की ऐसी अद्भुत तस्वीरें अहमदाबाद एयरपोर्ट से नहीं बल्कि हरिद्वार से भी आई हैं। हरिद्वार से अयोध्या के लिए शुरू की गई बस सेवा को लेकर बस के अंदर भी लोगों ने अपनी खुशी जताई। आज विराजमान होने, आज खुशी का लहर उत्तराखंड के अंदर इतना है भाई, आप देख नहीं सकते इस चीज के लिए। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि 22 तारीख को आप जानते हैं कि हमारे श्री राम जी का विराजमान किया जा रहा है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये बस सेवा शुरू कराई गई है। अयोध्या के लिए शुरू हुई इस बस सेवा ने उत्तराखंड के राम भक्तों की राह आसान कर दी है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दूसरे दिन भी कई बड़े व्यापारी और निवेश के फैसले लिए गए। आज इस मंच पर एक साथ कई केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और उनका मंत्रिमंडल भी यहां एक्टिव नजर आया। व्यापार और निवेश के सबसे बड़े मंच वाइब्रेंट गुजरात में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं थे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री पद की योजना और इरादे के साथ मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, DK सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे वरिष्ठ मंत्री मोर्चा संभालने आए। जाहिर है समिट के दूसरे दिन कई बड़े ऐलान हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश के लिए आने वाली पूंजी की सुरक्षा को लेकर भारतीय बैंकिंग प्रणाली को लेकर और मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने गिफ्ट सिटी में भी निवेशकों के लिए बेहतर आर्थिक तंत्र देने का भरोसा दिया। The much awaited matter of direct listing of stocks and GIFT IFSC was announced earlier. We are going through the process in a very systematic manner, and I'm confident that it will happen at the earliest. With that, Indian companies should be able to access
global funds easily, being listed in India. We have, several of us have mentioned that by 2047, India should reach a $30 trillion economy size. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एयर टैक्सी चलाने की योजना का ऐलान किया। गडकरी समिट के कई सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने पॉल्यूशन को कम करने के लिए देश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिजली और जैव ईंधन के इस्तेमाल पर जोर दिया। भारत में 35.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। भारत में 2021 के तुलना में 2023 में 15 लाख से अधिक ईवी बिक्री 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2030 तक एनुअल ग्रोथ रेट 50% होगा। अनुमान है कि भारत का ईवी मार्केट 2030 तक 1 करोड़ यूनिट एनुअल सेल और 5 करोड़ रोजगार निर्माण करेगा। ग्लोबल ट्रेड शो में मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रही बुलेट ट्रेन परियोजना का भी स्टॉल लगा है। आपको बता दें कि ग्लोबल ट्रेड शो बिजनेस विजिटर्स के बाद 12 और 13 जनवरी को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक स्टेशन का भी डेमोस्ट्रेशन किया गया है। सूरत की जिस तरह से बात की जाए तो डायमंड सिटी के तौर पे सूरत को जाना जाता है, तो उसी थीम पे ये पूरा जो स्टेशन बनाने की जो कोशिश है वो कोशिश की गई है। और आप दृश्य में भी देख सकते हैं कि इसी प्रकार से सूरत का जो स्टेशन है वो भी बनाया जाएगा। अहमदाबाद में काइट के बेस्ड या थीम पे जो स्टेशन है वो भी बनाया जाएगा। और जिस प्रकार से आगे की तरफ की अगर बात भी की जाए तो खास करके रिवर और ब्रिज के ऊपर से जो एरिया जिस प्रकार से ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं। इस ग्लोबल ट्रेड शो में 100 देश अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं, जबकि 33 देश भागीदार के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, सिरेमिक, पेट्रोकेमिकल, रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह और समुद्री जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। गांधीनगर से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। द्वारका काइट फेस्टिवल से पहले एक खबर सूरत से है। सूरत में ठगी और धोखाधड़ी कैसे पेशा बनता जा रहा है, इससे जुड़ी हुई हैं 2 जानकारियां। बैंक में भोले भाले बुजुर्ग ग्राहकों से ठगी करने वाले एक ईरानी गैंग को पकड़ा गया है और वहीं सूरत की एक पूर्व डेप्यूटी मेयर के 2 बेटों को और उसके साथ एक और अन्य शख्स को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में पकड़ा गया है। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। बैंकों में किसी बुजुर्ग या लाचार लोगों को ठग किस तरह निशाना बनाते हैं और किस तरह उनके पैसे धोखे से लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, उसी की ये वानगी है। सूरत के उमरा पुलिस स्टेशन इलाके के 8वां गेट में एक बैंक में काम करने आए किसान चुन्नीलाल राठौड़ से किस तरह से ठगी की गई, उसी की ये तस्वीर है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि सूरत का किसान चुन्नीलाल राठौड़ बैंक में पैसे निकालकर नोटों की जांच कर रहा है। उसके आसपास और भी लोग उससे बात कर रहे हैं। किसान चुन्नीलाल राठौड़ से जो अन्य लोग बात कर रहे हैं वे उसी ईरानी गैंग के सदस्य हैं। इसी दौरान इनमें से एक शख्स किसान चुन्नीलाल से कहता है कि बंडल में से कुछ नोट कटे फटे हैं। फिर वो किसान की मदद के बहाने नोट बार बार अपने हाथ में लेता है। इसी दौरान इसी गैंग का दूसरा सदस्य भी किसान की मदद करने लगता है और उसे बातों में उलझा लेता है। बातों में उलझाकर किसान चुन्नीलाल के नोटों के बंडल से 500 के करीब 31 नोट निकाल लेता है। फिर दोनों ठग तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं। जब किसान चुन्नीलाल को ठगी का पता चला तो वो सूरत के उमरा थाने में मदद के लिए पहुंचे। बैंक की ओर से पुलिस को दिए गए सीसीटीवी के आधार पर उमरा पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बैंक में किसान से ठगी करने वाले ईरानी गैंग के गुर्गे हैं। उनकी पूछताछ में ऐसे वो बड़ी उम्र के बुजुर्गों को बातों में फुसला के और नोट गिनने के बहाने से वो नोट निकाल के चोरी कर रहे हैं। और पूछताछ के दरमियान पालनपुर, रांदेर, महसाणा, मैदरपुर और उमरा ये 5 गुने अभी डिटेक्ट हुए हैं और आगे की पूछताछ चालू है। पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने सूरत के 8वां गेट, रांदेर, महिदरपुरा और राज्य के पालनपुर और महसाणा जिलों में चोरी करने की बात कबूल की है। इस गिरोह से पूछताछ में 5 और राज्यों में इनकी ठगी के कारनामों का भी पता चला है। उधर सूरत नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर के 2 बेटों सहित 3 लोगों को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
बीजेपी की पूर्व डिप्टी मेयर छायाबेन भुवा के 2 बेटे राहुल और नीरव भुवा के साथ ही उनके तीसरे साथी हेमंत फकीर पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगने और धोखाधड़ी का आरोप है। 3 लड़के, जिसमें से एक का नाम राहुल भुवा है, एक का नाम नीरव भुवा है और एक का नाम है हेमंत चौहान। इन तीनों ने मिलकर कंप्लेनेंट को इस तरह का झांसा दिया था कि वो लोग उसको पुलिस या फिर एसएमसी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कहीं पे जॉब लगवा देंगे और उसके लिए उन्होंने कंप्लेनेंट से 4.5 लाख रुपए लिए थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जो फर्जी कॉल लेटर इस गिरोह ने दिए थे उसे किसने और कहां तैयार किए थे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को भव्य और शानदार बनाने के लिए देश भर में उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। हर भक्त राम काम में मग्न है। अब अहमदाबाद से एक विशाल नगाड़ा अयोध्या भेजा गया है। अहमदाबाद से ये नगाड़ा जब अयोध्या पहुंचा तो राम भक्त खुशी से झूम उठे और महिलाओं ने भजन गाकर इसका स्वागत किया। इस नगाड़े का मंदिर परिसर में ही इसे स्थापित किया जाना है।